जी, सबसे पहले मैं माँ शारदे जी के चरणों में दो शब्द, उसके बाद अपनी बात करूँगा। कि जिनकी नजर में एक हैं सभी तरह के लोग, जिनकी नजर में एक हैं सभी तरह के लोग, जिनका दिल भी दया प्रेम का कोठा लगता है, नमन करूं तो किन शब्दों से आखिरकार मैं उनको, उनके लिए हर शब्द मुझे छोटा लगता है। नमन करूं तो किन शब्दों से आखिरकार मैं उनको, उनके लिए हर शब्द मुझे छोटा लगता है। न जानू प्रणाम की भाषा न नमस्कार का ज्ञान मुझे, न जानू प्रणाम की भाषा न नमस्कार का ज्ञान मुझे, न जानू मैं लिखना पढ़ना न शब्दों की पहचान मुझे। और ऐसी भावना दे दो शारदे, इतना दे दो ज्ञान मुझे कि जहां भी जाऊं जिधर भी जाऊं बस लोग कहें इंसान। जहां भी जाऊं जिधर भी जाऊं बस लोग कहें इंसान मुझे। और इतनी दया भी कर दो माता, जन जन का उद्धार करें। मैं नाथीराम देहाती हूँ, मेरा नमन स्वीकार करें, मेरा भी नमन स्वीकार करें। और मैं प्रणाम करता हूँ, उसके बाद मंच को प्रणाम करता हूँ, आयोजन कर्ताओं को प्रणाम करता हूँ, आप सभी श्रोताओं को प्रणाम करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि कुछ लोग चले गए हैं, कुछ जा भी रहे हैं, कुछ जाने की भी तमन्ना रखते हैं। मैं चाहता हूँ उन तक भी मेरा पैगाम पहुँचे, उन्हें भी मेरा आखिरी प्रणाम पहुँचे, उन्हें भी मेरा आखिरी प्रणाम पहुँचे। उनके लिए आखिरी इसलिए कि यूं तो किसी ना किसी मोड़ पर कहीं ना कहीं इस दुनिया में एक दूसरे से सब मिलेंगे, लेकिन जो मिलते ही मिलते रहेंगे वो भला कब मिलेंगे, जो मिलते ही मिलते रहेंगे वो भला कब मिलेंगे। वैसे भी कुछ लोग तो जाने के लिए आए, जाने के बाद ही आदमी की काबिलियत का पता चलता है। वैसे भी कुछ लोग तो केवल जाने के लिए आए हैं, बुरे तो हम हैं जो भेज के जावे। मैं उनके लिए एक बात कहा करता हूँ, मुझे हर जगह कहनी पड़ती है कि हर कोई तिकोना समोसा नहीं होता, हर कोई तिकोना समोसा नहीं होता, थाली में सजा हर माल परोसा नहीं होता। और ऐसे माहौल में से वो लोग उठकर गाया करते हैं जिन्हें अपने घर वालों को भरोसा नहीं। हर कोई तिकोना समोसा नहीं होता, थाली में सजा हर माल परोसा नहीं होता। और ऐसे कवि सम्मेलनों में से वो लोग उठकर जाया करते हैं जिन्हें अपने घर वालों पर भरोसा नहीं होता। और ये बात तो मैंने इसलिए कही कि जो अब उठकर जाएगा कम से कम उसका पता चल जाएगा। वैसे जो लोग चले गए, वैसे जो लोग चले गए, मैं फिर भी यही कहता हूँ भगवान इनकी आत्मा को शांति दे, लेकिन उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलने की, क्योंकि जो इतने अच्छे माहौल में है, मैं बहुत दिनों बाद एक ऐसा अच्छा माहौल देख रहा हूँ। मैं कसम खा के कह सकता हूँ कि मैं इतना अच्छा माहौल, मैं झूठ बात नहीं करता कभी भी, हमेशा सच बोलने की कोशिश करता हूँ। मैं इतना अच्छा माहौल कभी देखा नहीं, इतने अच्छे माहौल का जो लोग छोड़ करके चले जाएंगे, मैं समझता हूँ कि दुनिया के किसी आयोजन में उन्हें शांति नहीं मिल सकती तो उन्हें यहाँ नहीं मिली। महाराज खैर ये तो उनकी बात थी, आप लोगों से मुझे एक बात जरूर रखा रही है। देखिए वो मैं आप तक भी पहुंचा रहा हूँ कि हर कोई ऐसा कोई दिन नहीं जिसकी हर रात काली न हो, ऐसी कोई रात नहीं जिसकी हर सुबह उजाली न हो। वो गुलशन भी बीमार समझ लो जिसका कोई माली न हो, वो घरवाला भी बेकारी समझो जिसकी घरवाली न हो, वो घरवाला भी बेकारी समझो जिसकी घरवाली न हो, वो ससुराल भी क्या ससुराल जिसमें साली न हो, वो घर भी क्या घर जिसमें ईद सारा दिवाली न हो, वो कभी भी क्या कभी जिसकी हर बात निराली न हो, वो श्रोता भी क्या श्रोता जिनके पास ताली न हो। देखिए ये तालियां तो आपके पास में टॉनिक है इनके लिए, तो ये लिखते हैं, ये आसमान की ऊंचाई आपको दिखा रहे हैं, पाताल की
लिखते रहिए और बदले में अच्छी अच्छी रचनाओं का आनंद लेते रहिए, बदले में अच्छी अच्छी रचनाओं का आनंद लेते रहिए। साहब वैसे भी तालियां बजाने से बहुत सी बीमारियां दूर हो जाती हैं, बाबा रामदेव कहते हैं। मैंने सुना है कि तालियां बजाने से बहुत सी बीमारियां दूर, और मुझे भी लगा कि वाकई हो जाती होंगी, क्योंकि मैंने तालियां बजाने वाला जल्दी से बीमारी की घाट में नहीं देखा। आपने भी कोई जल्दी से हिजड़ा कोई अस्पताल में नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा। और मैं तो ये भी कहता हूं जो ऐसे माहौल में तालियां नहीं बजाता वो फिर अगले जन्म में घर घर जाकर तालियां बजाता। अच्छा लगा आपसे जुड़ करके। मैं और ये तालियां तो आपके पास होने का बारंबार देते रहिए, तब मेरे पास तो कुछ था। दोस्तों, इस मुशायरे और कवि सम्मेलन में सदारत के फराइज अंजाम दिए जनाब शहरबाज पठान साहब ने, जो चांदपुर के चेयरमैन हैं। इसके अलावा मेहमान खुसूसी रहे जनाब गोविंद मित्तल साहब और मेहमान ज़ीवकार रहे जनाब संजय सिंह एसडीएम चांदपुर। दोस्तों, ये मुशायरा और कवि सम्मेलन ऑर्गेनाइज किया संदेश और प्रेरणा साहित्यिक संस्थाओं ने। इन सभी संस्थाओं के पद अधिकारियों का बहुत बहुत शुक्रिया, जैसे प्रेसिडेंट जनाब अतुल भाटिया, वाइस प्रेसिडेंट जनाब काजी फिरोज, सेक्रेटरी जनाब सुरेंद्र अरोड़ा और कोऑर्डिनेटर जनाब अथर आजमी। इसके अलावा ये दोनों संस्थाएं जो इसके सरपरस्ती कर रहे हैं हजरात, जैसे ज्ञान वर्मा साहब, दिनेश त्यागी साहब, सुभाष जावा, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। प्रेजेंटेड बाय रॉकी टॉक। रॉकी टॉक जो लीडर है सोशल नेटवर्किंग का, आज ही अपने मोबाइल में डाउनलोड कीजिए रॉकी टॉक। फिर मुल्क या बैरून मुल्क यानी देश और दुनिया में कहीं से भी कभी भी आपके अपनों से या अपने दोस्तों से बात कीजिए, वॉइस के जरिए, पिक्चर के जरिए, वीडियो के जरिए। जी हाँ, अब जरूरी नहीं कि आप लैपटॉप लेकर हर जगह फिरें। क्यों? आपके मोबाइल में है ना रॉकी टॉक। तो डाउनलोड कीजिए रॉकी टॉक और फिर जुड़ जाइए देश दुनिया से।